प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। स्वागत है आपका मेरे प्यारे भाई और बहनों इस प्रार्थना के वीडियो में, जहां हम सभी एक होते हैं प्रभु वचन सुनने के लिए। और आतुरता से हमें ये सुनना चाहिए, क्योंकि ये ईश वचन आज के जो प्रायश्चित काल में हम प्रवेश कर चुके हैं। हाँ प्यारे भाई और बहनों, जो राख का बुधवार हम मानते हैं, तो उसी से प्रायश्चित के जो राख हमारे ऊपर लगाई गई थी। मनुष्य, तू मिट्टी है और तू मिट्टी में मिल जाएगा, जो उत्पत्ति ग्रंथ में लिखा हुआ वचन है। मनुष्य तो धूल है, तुझे धूल में मिलना है, वापस लौटना है। इसका मतलब धूल में जाएंगे, हमारा अस्तित्व खत्म होगा। हालेलुया। हमारा नाम, हमने किया हुआ काम, हम जो खुद को कुछ समझते थे, हमारी अपनी घमंड, हमारी अकड़ या हमारा अभिमान, जो कुछ भी हमने इस संसार में रहते हुए पाया है, किया है, अच्छा काम, बुरा काम, पाप या बुराइयाँ या पुण्य कमाया, ये सब हम लेकर जाएंगे। अच्छा जो है वो तो स्वर्ग में ईश्वर तो उसकी गिनती करेंगे, उसका न्याय होगा, न्याय स्वरूप हमें उसका पुरस्कार दिया जाएगा। इसके अलावा बुराई वो दफन होगी, बुराई का भी न्याय होगा, वो भी गिनी जाएगी। लेकिन ईश्वर कहते हैं कि बुरे से तुम अच्छे बन सकते हो, उसके लिए ये प्रायश्चित का समय तुम्हें दिया गया है। साल दर साल हमें जो ये प्रायश्चित करने का मौका मिलता है, प्यारे भाइयों और बहनों, ये हमें गंवाना नहीं चाहिए। इस प्रायश्चित समय में हमें कुछ अच्छा करने का मौका मिले, किसी को मदद करने की, या किसी राह चलते किसी व्यक्ति को यदि आपकी ज़रूरत पड़े, एक अच्छे समारी जैसे बनने की, हालेलुया। या आप जो हट्टे कट्टे हैं या अच्छे हैं मन से, सच्चे मन से यदि आप उपवास रखना चाहते हैं, किसी की बुराई न करते हुए, किसी पर कोई लांछन नहीं लगाते हुए, और किसी को दोष न देते हुए, खुद को भी दोष न देकर, ईश्वर को धन्यवाद, ईश्वर के नाम का यह जप या प्रार्थना करते हुए अपना उपवास सफल करें, तो उसका भी आपको पुरस्कार या आशीष ज़रूर मिलेंगे। हालेलुया। उपवास करते हैं तो प्रभु ने कहा कुरकुरना नहीं है, कुछ दूसरों के विरुद्ध या कुछ दूसरों के जो हम बातें करते हैं, आपस में बैठकर बुराई करते हैं, वो नहीं, पीठ पीछे वो नहीं करनी है, वो आदत हमें छोड़ देनी चाहिए। ऐसे प्रायश्चित काल में हम बहुत कुछ अच्छा करना सीखेंगे। हालेलुया। बच्चे, ईश्वर के बच्चे, जैसे हम छोटे बच्चों को सिखाते हैं और वे बड़े बनकर फिर एक आदर्श बनते हैं, हम उनमें अपना रूप ढूंढते हैं। हम देखते हैं क्या मेरा बच्चा मेरे जितना, मेरे जैसे उतना सक्षम हो गया है, या आदर्श है कुछ उसमें, या मेरे गुण हैं, हम उनमें ढूंढते ज़रूर है ना। तो इसी प्रकार है, ईश्वर भी हमें वही नज़र से देखते हैं। ईश्वर देख रहे हैं क्या ये मेरे बच्चे, मेरे मनुष्य मानवी जीवन में क्या वो सफल हो पा रहे हैं, मेरे स्वभाव में, मेरे अपेक्षा के अनुसार क्या वो खरे उतर पा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो हम सीख रहे हैं, हम सभी एक पाठशाला में हैं, जीवन की पाठशाला, और जीवन के अंतिम क्षण तक हमें सीखते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ, अच्छा बुरा, कुछ जिससे भी हमें मिले, छोटे बड़े से। और प्रायश्चित काल से बड़ा, लेंटन सीजन से बड़ा और कुछ कोई दुख काल का समय, उससे मुझे नहीं लगता उससे बड़ा कोई समय है, क्योंकि इसमें हम आत्म त्याग कर पाते हैं। अपने को जो चाहिए वो नहीं, अपने को जो अच्छा लगता है वो नहीं, या दूसरों के लिए जो हमें अच्छा नहीं लगता वो हमें दूसरों को नहीं देना, हमें जो पसंद नहीं वो नहीं देना, बल्कि हमारे दिल के करीब है, हमें भी अच्छा लगता है, हमें चाहिए वो सब हमें दूसरों के साथ थोड़ा थोड़ा। या पूरा घर खाली करने ईश्वर नहीं कहते, ईश्वर ने नहीं कहा कि सब बांटते फिरो, घर बार बेचो। हाँ, एक बार एक नौजवान को यीशु ने बताया था, उसने पूछा यीशु को आकर कि प्रभु, मैं स्वर्ग राज्य में जाने के लिए या ईश्वर के राज्य में आने के लिए मुझे क्या करना होगा, स्वर्ग राज्य पाने के लिए? यीशु ने कहा तुम्हारे पास जो धन संपत्ति है उसे बेच दो और आ जाओ, मेरा पीछा करो। उसे नहीं अच्छा लगा,
ह्रास नहीं आए। यीशु के वचन वो ईश्वर के उसी अपनी धन दौलत, अपने ऐशो आराम को यदि वो छोड़ देगा, पैसे उसके पास नहीं रहे, गरीबी में वो जीना नहीं चाहता, उसने गरीबी में वो जिया नहीं है, उसे अनुभव नहीं है गरीबी का, और यीशु को पूछने आया है, तो वो ये गरीबी का अनुभव अनुभव नहीं लेना चाहता। हालेलुया। हर कोई संत फ्रांसिस असीसी नहीं बन सकते। ये उसने अपनी पिता उसके कपड़ों के व्यापारी थे, बड़े अच्छे अच्छे कारपेट दरिया बनाते थे और बहुत महंगे बेचते थे उन दिनों में, उन पहले के जो वर्षों में, जो उस पहली सदियों में। और मखमल के बड़ी बड़ी चादरें बनाते थे, वो बेचते थे। किंतु उनके पिता जो इतने रईस थे, अपने घर में काम करने वाले को उन्होंने सबको गुलाम बनाया था। उनको एक न चादर, उनके न बदन पर कपड़े, ना कुछ। उनको ऐसे मार पीट कर, भूखा प्यासा रख कर, दिन रात उनसे वो कपड़ों की और ये वो काम कराते थे, बीमार है तब भी। असीसी फ्रांसिस ने, उनका बेटा पुत्र है असीसी के फ्रांसिस, उन्होंने ये सब देखा बचपन में ही, और वो चोरी छुपे कुछ ना कुछ अपने घर से लेके जाते थे उन गुलामों को, उन दासों को। अपने ही घर में काम करने वाले कंपनी में वो जहाँ कहीं काम करते थे, चुपके से जाकर उनको खिलाता था, उनको देता था। और उसने एक दिन अपने पिता की बहुत सारी ऐसे नई नई चादरें और सी चीज़ें गरीबों में बांट दी। उनके पिता बेहद गुस्सा हो गए और उन्होंने उससे कहा कि जो कपड़े तुमने पहने हैं वो भी मेरे हैं, वो भी यहाँ छोड़ जाओ। उसने वो कपड़े भी उतार फेंके बिशप के सामने। जब पिता ने कहा कि तुमने जो वस्त्र पहने हैं ना तुम्हारे बदन पर, वो तुम्हारा अपना नहीं है। सेंट फ्रांसिस असीसी ने उसका भी त्याग किया। हालेलुया। इतनी शर्मनाक बात है। फिर भी इसीलिए मैंने कहा हर कोई सेंट फ्रांसिस असीसी के जैसे नहीं बन सकते। वो नौजवान जिसको यीशु ने कहा था कि तुम अपनी धन दौलत बेच दो और मेरे पीछे चले आओ, किंतु उससे नहीं हुआ, क्योंकि वो गरीबी अनुभव नहीं करना चाहता। सेंट फ्रांसिस असीसी ने गरीबी को अपनाना चाहा, गरीबी के साथ वो रहे, फिर वो मठ में रहे। उन्होंने त्याग अपनाया अपने जीवन में, सब कुछ त्याग कर। यीशु ने तो यही कहा, सब कुछ त्याग कर तुम मेरे पीछे चले आओ, मेरा क्रूस उठाओ और मेरे पीछे पीछे चलो। हालेलुया। हम क्रूस उठाकर यीशु के पीछे चले आए, ये यीशु ने हमसे कहा है। और वही आसान सरल रास्ता है। जितना हम खुद को खुश रखने की कोशिश कर, जितने हम सुख सुविधाओं में सारी ऐशो आराम में जीने की कोशिश जिएंगे, उतने हम चौड़े रास्ते से जाएंगे। और चौड़ा रास्ता स्वर्ग का रास्ता नहीं है, स्वर्ग तक नहीं पहुंचता। जितना हम कम 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 अपने ऐशो आराम में जिएंगे, और जितना हम कोशिश करेंगे कि यहाँ सन मदर तेरेसा, ये भी एक उत्तम उदाहरण है प्यारे भाइयों और बहनों, कि उन्होंने क्या क्या नहीं त्यागा। वो भी एक अमीर घराने से थी, वो एक अमीर स्कूल में, बड़े स्कूल में, यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में पढ़ाती थी, लेकिन उन्होंने उसका भी त्याग किया। और वो गरीब लोगों की खोज में उनको बुलावा आया, वैसे उनको ईश्वर की वाणी सुनाई दी, कुछ अलग करना है, कहीं अलग मुझे जाना है, इस प्रकार। और वो जिस राह पर चल पड़ी, तो यीशु उनके साथ थे। भले कोई इंसान नहीं था, यीशु ने उनका पूरा पूरा साथ दिया। यीशु उनके साथ थे जीवन के अंतिम क्षण तक। हर सुबह उठकर वो प्रार्थना करती और उसकी शक्ति बढ़ती थी। और वे जाकर जो काम उन्होंने किया है, वो बेहद बेहद सराहनीय है और भुलाया नहीं जा सकता। कितनी भी पीढ़ियाँ आगे आए, उनके बारे में यदि थोड़ा भी पढ़ ले तो उनको समझ आएगा कि ये क्या किया है संत माँ तेरेस ने। ऐसे ही और कई सारे संत हैं जिन्होंने अपना न सोचकर, अपने पास जो था, प्रायश्चित काल में यही करना है, अपने को, अब हमें जो पसंद है उसमें से थोड़ा किसी और को देना। हम जो खाना खा रहे हैं, हमारे सामने कोई आए तो उसमें से किसी और को बांटना। कोई गरीब दिखे, उसको शायद उसके पास कुछ नहीं है, उसे आगे से चलकर मदद करना, प्यासे को, भूखे को खिलाना, गरीब या बीमार को देखना, बीमार व्यक्ति की
परिचर्या करना या सेवा करना। इस प्रकार उसे यदि कोई दवाई की या कुछ और ज़रूरत है तो छोटे मोटे जितना हमसे बन पड़े, जितना हमसे होता है, जितने आपके पास क्षमता है रुपए खर्च करने या कुछ भी करने की, उतना हमें करना चाहिए। ये ईश्वर ने हमें सिखाया। दान धर्म यही इसमें उपवास में जो भी उपवास के साथ साथ जो करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। अच्छे समारी की उपमा हम बाद में उसे देखेंगे, अच्छे समारी ने क्या क्या किया। लेकिन कई बार उपवास का महत्व क्या है, उपवास के समय पर क्या करना चाहिए, हम भूल जाते हैं। यही वचन में लिखा हुआ है, ईसाया नबी का ग्रंथ 58 अध्याय 4 वचन में लिखा है। और वो वचन क्या कहता है, जरा हम सुनेंगे। तुम उपवास के प्रजा ईश्वर से कह रही है, तीसरे वचन में, चौथे वचन में ईश्वर मस्त एकदम सही जवाब दे रहे हैं अपने लोगों को या प्रजा को। तीसरे वचन में क्या कह रहे हैं हम ईश्वर से, हम उपवास क्यों करते हैं जब तू हमें देखता भी नहीं। हम तपस्या क्यों करते हैं जब तू ध्यान भी नहीं देता हम पर। देखो, उपवास के दिनों में तुम अपना कारोबार करते और सब मजदूरों से कठोर परिश्रम लेते हो। मैंने अभी संत फ्रांसिस असीसी के का उदाहरण दिया। उनके पिताजी उनके मजदूरों से कठोर परिश्रम करते थे, ना खाना न पीना, सिर्फ मार मार के काम करना, पिटाई करना, और उनको अंदर कैदियों की तरह रखते थे। वो छोड़ते भी नहीं थे बाहर जाने के लिए। इस प्रकार जो इन प्रायश्चित दिनों में यदि आप अपनी कंपनी में किसी से गैर बर्ताव या बुरा बर्ताव कर रहे हैं, आपके अधीन, आपके हाथ के नीचे काम करने वाले व्यक्ति, या आपसे जो घुल मिलते हैं या पहचान के जो भी हो, उनसे यदि आप कुछ गलत व्यवहार कर रहे हैं तो वो आप सब छोड़ दें। ईश्वर यही चाहते हैं कि इन दिनों में हम अच्छा व्यवहार करना सीखें दूसरों से। मतलब कुछ तो सुधार लाना है। प्रायश्चित का मतलब वही है, कुछ प्रायश्चित, कुछ पश्चाताप जहाँ करें, जहाँ ज़रूरी है। जो जो गलतियाँ हम छोटी छोटी कर रहे हैं, हम परिपक्व बने, मैच्योर, इमैच्योर जहाँ है, अपरिपक्व बचपना करते हैं, जहाँ हमें पता नहीं हम क्या बोल जाते हैं, हम क्या कर जाते हैं, वो सारी बातों को हमें छोड़ देना चाहिए। वहाँ से हमें ऊपर उठना है। हालेलुया, हालेलुया। तुम उपवास के दिनों में लड़ाई झगड़ा करते और करारे मुक्के मारते हो, और तुम आजकल जो उपवास करते हो उससे स्वर्ग में तुम्हारी सुनवाई नहीं होगी। क्या मैं इस प्रकार का उपवास, ऐसी तपस्या का दिन चाहता हूँ जिसमें मनुष्य सरकंडे की तरह अपना सिर झुकाए और टाट तथा राख पर लेट जाए? क्या तुम इसे उपवास और ईश्वर का सुग्राह्य दिवस कहते हो? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ये सारी गलतियाँ हैं जो ईश्वर हमें गिना रहे हैं। उपवास करते हो, पर तुम ये क्या करते हो उपवास के साथ साथ? कोई दारू पीता हुआ व्यक्ति घर में आकर मार पिटाई करता है, मुक्केबाजी करता है, मारता है, तो इसका मतलब है कि वो व्यक्ति ये समझ नहीं पाता कि उसे ये नहीं करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। ये गलत है। और उसकी पत्नी यदि उपवास रखेगी, उसको उसका फल मिलेगा, किंतु उसका दुष्परिणाम जो है उसके पति को आएगा। या वो व्यक्ति किसी और के साथ झगड़े करके बाहर कुछ और गलत काम कर रहा है, पाप में जी रहा है, तो वो रास्ता उसे छोड़ देना चाहिए। बुराई को छोड़, अच्छाई को अपना। हालेलुया। तब हम धूल में यदि मिल भी जाए तो अभिमान से जाएंगे, क्योंकि हमने प्रायश्चित किया। दिल पर भारी बोझ हमें नहीं रहेगा कि मैंने अपने पाप का बोझ लेकर हम नहीं जाएंगे। हम मुक्त मन से स्वर्ग जाएंगे या मिट्टी में मिल जाएंगे। हमारी आत्मा संतृप्त रहेगी। यही ईश्वर चाहते हैं प्यारे भाइयों और बहनों। आगे वचन कहता है 6 वचन में, ईसाया का ग्रंथ 58 अध्याय 6 वचन, मैं जो उपवास चाहता हूँ वह इस प्रकार है, अन्याय की बेड़ियों को तोड़ना, जुए के बंधन खोलना, पद्दलितों को मुक्त करना और हर प्रकार की गुलामी समाप्त करना, अपनी रोटी भूखों के साथ खाना, बेघर दरिद्रों को अपने यहाँ ठहराना, जो नंगा है उसे कपड़े पहनाना, और जो अपने भाई से मुंह नहीं मोड़ना। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। भाई से बैर कर रहे हैं या बहन से बैर कर रहे हैं, अच्छा संबंध नहीं है, उसमें भी एक दूसरे को क्षमा करके सुधार लाना। हालेलुया।